वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको हैदराबाद से। दुनिया भर की तरह हैदराबाद में भी क्रिसमस की तैयारियां जारी हैं। हैदराबाद की 2 क्रिश्चियन बहनों की जानिब से चटनी तैयार की गई है। चटनी क्या होती है और कैसे चटनी उन्होंने तैयार की है, हैदराबाद से बता रहे हैं इमरान खान अपनी इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में मसीह बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार क्रिसमस इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाती है। हैदराबाद में भी मसीह बिरादरी की जानिब से उनके त्यौहार क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हैदराबाद के इलाके अमेरिकन क्वार्टर की 2 क्रिश्चियन बहनों ने क्रिसमस मनाने के लिए चटनी तैयार की है। 1 माह की मेहनत के बाद क्रिसमस ट्री और इसके साथ पूरे रूम में मजहबी मलबूसात से सजावट करके ये चटनी तैयार की है। ये जर्नी हमारी 3 साल की मेहनत है। हम हर साल नए से नया काम करते हैं, लेकिन स्टार्ट मैंने जब किया था तो मैंने 1 मंथ में ये काम कंप्लीट किया था। पहले मैं सिर्फ ट्री बनाती थी, फिर मैं चटनी बनाती थी। अब मैं जब मुझे घर वालों ने कहा कि आप बनाएं ये और भी चीज़ें, तो मैंने 1 मंथ में ये सब काम किया था। हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक पूरा बैतल हम सिटी बनाएं। तो एक सिटी जैसे होती है, सिटी में छोटी छोटी सी शॉप्स होती हैं, लोग होते हैं, दरख्त, चरिंद परिंद, हमने पूरी वो कोशिश की है। कभी नाइफ से इस्तेमाल करती है चीजों को बनाने में, कभी किसी चीज से, और इसी तरह से पूरे मटेरियल हमारे पास ना होने के बावजूद भी हमने पूरे जोश और जज्बे के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर में खूबसूरत सी चटनी बनाते हैं। मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों समेत यूथ वेलफेयर सोसाइटी हैदराबाद की जानिब से भी इस चटनी को देखने के लिए विजिट किया गया। हम यूथ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आए और हम बाकायदा तौर पर इनको अप्रिशिएट करने आए, जो इनकी काविश है। बड़ी खूबसूरत चटनी सजाई है और गुज़श्ता 5 साल से वो लोग मेहनत कर रहे हैं। आज उनकी मेहनत रंग लाई है। आज इन्होंने 2 बच्चियों ने जो कमाल किया है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस पे याद में एक चटनी बनाई है जो काबिल तहसीन है और बहुत ही शानदार है। अमेरिकन क्वार्टर के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो अपने पैगंबर से मोहब्बत भी करते हैं और उनकी यादें ताज़ा करते हैं। सियासी समाजी तंजीमों के साथ साथ अवामी हलकों की जानिब से भी दोनों बहनों की इस काविश को खूब सराहा जा रहा है। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ इमरान खान, मेट्रो न्यूज़ हैदराबाद। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे क्रिसमस की तकरीबात मनाने का सिलसिला हवेली लखा और इसके गिरदो नवा के चर्च में जारी है। मजीद आपको बताएं, हेड सुलेमान के चर्च में केक काटने की तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी पाकिस्तान रेलवे मियाँ मोहम्मद मोइन खान वटू, चेयरमैन जमाल कोट मियाँ एजाज वटू, ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सारा इरफान, जनरल काउंसलर डॉक्टर इमरान रहमत मसीह गौरी, जनरल काउंसलर म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा इसहाक मसीह अठवाल, सुहेल अठवाल, हारून इकबाल मसीह भट्टी और मंडी बहाउद्दीन अहमद आबाद से प्रेस्ट अमजद याकूब खान और हमजा लवर्स यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी शराफत मसीह मुगल ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर सारा इरफान ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में आवाज उठाने के लिए एक मुतालबा किया है कि हवेली रखा म्यूनसिपल कमेटी में डेली वेजेस मुलाजमीन को मुअज़्ज़ज़ अदालत के अहकामात के मुताबिक ही रेगुलर नहीं किया जा रहा है। म्यूनसिपल कमेटी हवेली रखा के नुमाइंदगी आमिर नदीम मसीह गुल और तनवीर मसीह ने मुलाजमीन की तरफ से की। मेंबर पीएसएफ फातिमा मलिक भुट्टो का कहना है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की असलियत को अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया, जिस पर बीजेपी के रहनुमा सच सामने आने पर बाहर आ गए हैं। इस हवाले से का मजीद क्या कहना है, मजीद इस रिपोर्ट में जानते हैं। मोदी का जो यार है, गद्दार है। बिलावल भुट्टो कदम बढ़ाओ, मुस्लिम उम्मा तुम्हारे साथ है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका में अपने मुहादुर नाना और माँ की तरह एक दहशतगर्द को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया, जो खुद को जमहूरियत और अमन का ठेकेदार समझता था। हिंदुस्तान में मुसलमानों का कातिल, कश्मीरियों का कातिल, मुस्लिम उम्मा का कातिल एक भारतीय वजीर आज़म मोदी को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। मोदी की इस दहशतगर्दी पर हम एहतजाज करते हैं और कौम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि इस दहशतगर्द को कानूनी कटहरे में लाकर इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई करें और सजा दें। नारोवाल राणा लाल बादशाह एडवोकेट ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन नारोवाल का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो पन्नू में ही आपको बताएं कि वो पन्नू ग्रुप की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। उनके पैनल की तरफ से मियां राहिल अहमद एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी और नबीला खान एडवोकेट ज्वाइंट सेक्रेटरी की उम्मीदवार होंगी।
लाहौर डिवीजन गुलशन रावी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें फर्स्ट सर्कल के डीएमसी कामरान ने खुसूसी शिरकत की। इस हवाले से देखिए रिपोर्ट। और दूसरा, हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हैं चौधरी मोहम्मद अमीन साहब और राय असगर साहब जो CSD साहब हैं, उनकी खुसूसी हिदायत पर हर माह हम जो है वो खुली कचहरी का इनेकाद करते हैं ताकि कंज्यूमर को उनकी दहलीज पर जाकर उनके मसाइल को हल किया जाए फिल फोर। और उसी सिलसिले में आज हम जो है गुलशन रावी डिवीज़न में आए एससी साहब के बिहाफ पे, और यहाँ पे हमने जो 23 नंबर्स ऑफ कंप्लेंट्स थी वो हमने रिड्रेस की कंज्यूमर्स की, मौके पर ही उनके अहकामात किए। और उसमें जो कंप्लेंट्स थी वो ज़्यादातर या तो बिलों की एक साथ की थी और ड्यू डेट एक्सटेंशन की थी। जी अच्छा सर, ऐसा अब जब नेक्स्ट टाइम आप खुली कचहरी करेंगे तो उसको 2, 3, 4 दिन सब डिवीजन में बैनर लगाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। जी बिल्कुल, जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं हम उसको फॉलो करते हैं, और डायरेक्शन भी हमने SDO साहिबान और अपने एक्शन साहिबान को भी दी थी कि इनको प्रॉपर कवरेज दिया करेंगे ताकि जो है कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और उनको जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। तो आज आवाम की क्या शिकायत थी? आज़ाद अवाम की जो शिकायत थी वो ज़्यादातर जो है बिलों की एक साथ के बारे में थी, और कुछ जो थी वो बिलों की मुकर्रर तारीख की अदायगी में एक्सटेंशन की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे जो है हमने मौके पे अहकामात किए हैं और उनको रिवाइज बिल इशू करके दिए हैं ताकि वहाँ पे पेमेंट करें और उनको किसी और दफ्तर में ना जाना पड़े। जी, ये DCM साहब का कहना है कि आज CSD राय मोहम्मद असगर साहब और चीफ लेस्को चौधरी मोहम्मद अमीन साहब की खुसूसी हिदायत पर लेस्को डिवीजन गुलशन रावी में आज हमारी खुली कचहरी थी, जिसमें लोग आए हैं और उनका ज्यादा जो प्रॉब्लम था वो इंस्टॉलमेंट का था, जो मौका पर ही हल कर दिया गया। और SDO साहब को भी, एक्शन साहब को भी ये बता दिया गया है कि उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कर दी जाए। जी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में गरीब, नादार और मुस्तहिक मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज मुआवजा जारी है। कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर हसन नवाज रांझा ने न्यू रसूल रोड नज़दीक कैंची मोड़ हसन स्ट्रीट में कायम लाइफ केयर क्लिनिक पर गरीब, नादार और मुस्तहिक मरीज बच्चों का इलाज मुआवजा करते हुए कहा है कि खिदमत खल्क इनका मिशन है, जिन्हें वो हर तरह से निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वाज़ेह कमी कर दी गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ तहसील के सदर गुल आसमा ने मेट्रो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम के लिए बड़ा रिलीफ, पेट्रोल और डीजल में जो है वह नुमाया कमी कर देगी। तो मिस्टर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक साहब के नून सदर गुल आसमा से जानते हैं कि इस बारे में क्या कर जाएगा। जी मैडम, बताइएगा, पेट्रोल और डीजल कीमतों में कमी कर दी है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में जो कमी नुमाया हुई है 10-10 रुपये, ये आवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। और आइंदा भी जो कमी है चीज़ों में कमी आती जाएगी। इमरान खान ने जितना दिवालिया मुल्क को करना था कर चुके हैं। आइंदा ये टाइम, ये नौबत कभी नहीं आएगी। कोशिश की जा रही है कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर में जो कीमतें अशिया की थी उसी पे दोबारा लाया जाए, और इंशाल्लाह ये रिलीफ जल्द मिलेगा। मैडम बताइएगा, और नुमाया कमी आ सकती है पेट्रोल और डीजल? बिल्कुल आएगी, वक्त के साथ साथ ये सारी चीज़ें ठीक होती जाएंगी। जितना एक महंगाई करनी थी, देखिए महंगाई बढ़ाई है इमरान खान ने बढ़ाई थी, हमने नहीं बढ़ाई। अगर मुल्क के लिए कुछ वहाँ पर पड़ा होता तो आज इतनी महंगाई कभी ना होती और आवाम जो है पहले की तरह सुख का सांस ले चुकी होती। मैडम ये बताइए, एशिया खुर्दनोश और घी की कीमतों में इजाफा किया गया है, कितना मुतमिन है कि कम हो जाएंगे? देखिए, अशिया और घी के जो मामलात हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे और आवाम जो है इंशाल्लाह सुख का सांस लेगी और इंशाल्लाह ज़रूर लेगी। जी बिल्कुल, मिस्टर मौजूद है गुल आसमान का यही कहना था कि पेट्रोल और डीजलों में कमी की गई और नुमाया कमी की गई। और खबर देंगे खानेवाल से, जहां बल्दिया हॉल में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और रवादारी का सेमिनार मुनक़िद हुआ है। तकरीब असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी अकमल समेत तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की है। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सलाहुद्दीन मिर्जा से। जी आगाह कीजिएगा। खानेवाल म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिस में बल्दिया हाल में यहाँ पर जो है हम आंगी का जो है गया और सेमिनार के हवाले से जो है यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने अपना खिताब भी किया है। बिशप ऑफ जनूबी पंजाब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं इनका क्या कहना है। जी बताइएगा, आज जो है सेमिनार का इनकाद किया, इस हवाले से आपने खसूसी तौर पर शिरकत भी की है, क्या कहेंगे?
محبتیں بانٹنے سے بڑھ جاتی ہیں. تو آج میاں اجمل عباس صاحب نے محبتیں بانٹی ہیں اور جب محبتیں بانٹی ہیں تو یہ بڑھ گئی ہیں. تو کھانے وال میں خوبصورت محفل کا انتظام کیا گیا کرسمس کے موقع پر اور یہ محبتوں کا امن کا تہوار ہے اور یہ امن اور محبت ہی ضرورت ہے ملک پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے جس کے لیے ہمیں ایسی کاوشوں کی پرزور حمایت کرنی چاہیے, پرزور ان کے ساتھ تقلید کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ چلنا چاہیے. تو آج ہمارے یہاں آنا اجمل صاحب کے ساتھ عباس صاحب کے ساتھ قدم بڑھانے کی بات ہے کہ یہ محبتوں کا سفر بڑھتا چلا جائے. جی بالکل محبتوں کا سفر بڑھتا چلے گا. ممبر امر کمیٹی میاں اجمل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں. جی بتائیے گا آپ نے خصوصی طور پہ یہ پروگرام کا انعقاد کیا اور سب مخاطب فکر کے لوگوں کو اکٹھا کیا, تو کیا کہیں گے؟ جی میری ایک چھوٹی سی کوشش کہ جس میں میں نے تمام کرسچن کمیونٹی کے رہنما اور مسلم کمیونٹی کے تمام مسالک کے رہنماؤں کو ایک چھتری کے نیچے اکٹھا کیا اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر محرم آئے گا تب بھی ہم اکٹھے, ربیع الاول آئے گا تب بھی ہم اکٹھے اور اگر دسمبر کی رسومات آئیں گی تو اس میں بھی ہم اکٹھے ہیں. اس ملک میں ہم اکٹھے رہ کر اس ملک کی ترقی اور اس کی خوشحالی کے لیے کوشاں رہیں گے. میری اب پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچا, جیسا کہ بشیر صاحب نے فرمایا میں ان سے متفق ہوں اور میں نے اپنی گفتگو میں یہی کہا تھا کہ ہمیں برداشت اور عدم برداشت سے ایک قدم آگے بڑھ کر قبولیت کے مقام تک پہنچنا چاہیے. جب ہم قبولیت کے مقام تک پہنچیں گے تو ہمارے مسائل از خود جو فروئی ہیں, جو ان لوگوں کے ڈالے ہوئے ہیں جن کا مذاہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے اور یہ سماج ایک محبت, پیار, امن کا سماج بن جائے گا. اور اس کے لیے آج کی یہ تقریب جو ہے ہر لحاظ سے لائق ستائش ہے. بالکل جیسے کہ آپ نے گفتگو سنی, اس پروگرام سے جو ہے امن کا ایک پیغام جائے گا. جی ٹوبر ٹیک سنگھ تھانہ سٹی میں ایس ایچ او رانا محمد افضل نے منشیات فروشوں پر زمین تنگ کر دی ہے. کمالیہ شہر کے مختلف علاقوں سے 3 بدنام زمانہ شراب فروشوں امین جٹ, شہزاد رحمانی, ہارون مسیح کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 64 لیٹر دیسی شراب برآمد کی گئی. سرپرست اعلیٰ سٹی پریس کلب کمالیہ حاجی مقبول احمد سگو نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے نیو ایئر نائٹ اور کرسمس کے موقع پر کئی قیمتی جانوں کے موت کے منہ میں جانے سے بچا کر انسانیت پر احسان عظیم کیا, جس پر میں ایس ایچ او تھانہ سٹی کمالیہ انسپکٹر رانا محمد افضل خان اور ان کی ٹیم کو زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہاں آپ کو بتائیں گے اوکاڑا تھانہ بصیر پور کی حدود طاہر کلہ میں 3 سالہ معصوم بچی آصفہ کے اغوا کے بعد قتل میں بچی کے والدین ہی ملوث نکلے ہیں. زیر حراست ملزمان احمد نواز اور اللہ رکھی نے اعتراف جرم کر لیا ہے کہ ہم اپنی بچی کا قتل کر کے اس کا الزام بھابھی اور بھائی پر ڈالنا چاہتے تھے. بچی کی نعش ملنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے نوٹس لیتے ہوئے RPO ساہیوال سے رپورٹ بھی طلب کی تھی. SHO تھانہ بصیر پور جہاں زیب حاکم نے اپنی ٹیم کے ہمراہ انتھک محنت کے بعد 24 گھنٹے میں اندھا قتل ٹریس کر لیا. والدین نے اعتراف جرم کرتے ہوئے عدالت سیکشن 164 کے بیان بھی درج کروا دیے ہیں. حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے درجن بھر سے زائد ملازمین کو معطل کیے جانے پر میونسپل کمشنر حیدرآباد فاقر شاکر کے خلاف MC آفس کے سامنے متاثرہ ملازمین کا احتجاج جاری ہے. وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ارشد انصاری سے مزید جانتے ہیں. ارشد انصاری, آگاہ کیجیے گا. جی ہم یہاں موجود ہیں حیدرآباد بلدیہ اعلیٰ کارپوریشن میں. یہاں پر مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے جو ملازمین تھے جو ڈیوٹیاں دے رہے تھے, انہیں میونسپل کمیشن نے بتایا گیا ہے کہ انہیں معطل کر دیا ہے, ان کو سسپینڈ کر دیا ہے. ان کے ہاتھ کے اندر دیکھ سکتے ہیں, میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ لیٹر ان کو جاری کر دی گئی. 16 ملازمین بتائے جاتے ہیں جو کہ یہاں پہ احتجاج کرتے دکھائی دیتے ہیں میونسپل کمیشن کے خلاف. اور یہاں پر یہ موجود ہے اور یہ موجود ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم تو ڈیوٹی دے رہے تھے لیکن ہمارے 16 سے زائد جو ملازمین ہیں ان کو ہٹانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ان کو لیٹر جاری کر دیں گے. کیا کہیں گے اس سلسلے میں, کیا آپ نے صحیح کیا یا میونسپل کمیشنر نے صحیح کیا؟ کیا نام ہے ان کا میونسپل کمیشنر؟ بھائی جان, میونسپل کمشنر فاقر شاکر صاحب نے 16 ملازمین کو معطل کیا ہے. معطل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ملازمین نے بلدیہ بچاؤ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے احتجاج کیا تھا اور میونسپل کمشنر کے خلاف جو ہے وہ احتجاج ہوا تھا ان کو ہٹانے کے لیے, کیونکہ جب سے میونسپل کمشنر صاحب آئے ہیں ملازمین کو تنخواہ وقت پہ ادائیگی نہیں دی جا رہی ہے. 2 مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ لیٹ کی جا رہی ہے اور 3 ملازمین جو ہے وہ بلدیہ کے فاقہ کشی کی حالت میں انتقال بھی کر چکے ہیں. تو یہ نااہل انتظامیہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ان کے خلاف کوئی کھڑا ہو. ان کی آواز کو دبانے کے لیے انہوں نے 16 ملازمین کو معطل کیا ہے.
تو قانوناً وہ ہمیں معطل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہمیں کوئی شوکاز دیا گیا ہے، نہ کوئی ایکسپلینیشن. ہم اس آرڈر کو لے کے ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ہمارا ایکسپلینیشن یا شوکاز کہاں ہے. آپ جاگیرداری نہیں ہے، آپ کی بادشاہی نہیں ہے. پاکستان میں قانون موجود ہے. اس کے لیے ہم ہر سطح پر احتجاج بھی کریں گے اور کورٹ سے رجوع بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ تو ملازمین جنہیں معطل کیے جانے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، فاقر شاکر صاحب بتاتے ہیں میونسپل کمشنر ہے، ان سے بھی رابطہ کیا تو وہ آفس میں موجود نہیں ہے. بقایا صورتحال ان سے معلوم کی تو پتہ چلا کہ وہ صاحب یا تو گھر ہے یا کسی اور آفس کا دورہ کر رہے ہیں، یا ملازمین سراپا احتجاج ہیں. ان کا کہنا ہے اور الزام بھی انہوں نے لگایا ہے کہ 3 ملازمین جو کہ فاقہ کشی تنخواہ نہ ملنے کی عدم ادائیگی کی صورت میں انتقال کر چکا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ فوری طور پر یہاں کے متعلقہ افسران کس طرح اقدامات کرتے ہیں اور ان کو دلاسا ہی نہیں بلکہ یقین دہانی نہیں ان کے مسائل کو حل کراتے ہیں. جی بہاڑی پیٹرولنگ پولیس رتا ٹبا نے کارروائی اور دورانی گشت مویشی چور گینگ کا سرغنہ گرفتار کر لیا ہے. ایک ٹرالی رکشے کو مشکوک جان کر روکا گیا. پولیس کو دیکھ کر رکشے میں سوار 2 اشخاص قریبی کھیتوں میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ ان کے ایک ساتھی کو گرفتار کر لیا گیا، جس نے ابتدائی تفتیش میں اپنا نام نذر محمد جبکہ فرار شدہ ساتھی کا نام شریف بتایا ہے. شناختی کارڈ کے ذریعے حاصل کیے گئے ریکارڈ کے مطابق ملزم چوری اور ناجائز اسلحے کے متعدد مقدمات میں ملوث پایا گیا. اسی کے ساتھ ہی شہنامے سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز.